Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिस दिल्ली में केपी राजपूत आपका जिस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि आज आपकी क्लासेज है वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है यूपी प्लस के अंदर और यूपी लेखपाल के अंदर। सबसे पहली बात करें हम कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य होता क्या है। समय और कार्य को हमने आपको पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया। आज उसके कंसेप्ट को लेकर के आपके सामने चलेंगे कि वास्तव में हमने पहली बेसिक क्लास कराई, आपने सोचा होगा कि सर ने समय को खराब कर दिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने समय आपका खराब नहीं किया, लेकिन एक बेसिक तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बात करते हैं उस कंसेप्ट के पहले हम आपको कुछ बताते हैं। बात करें हम तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं। मोटिवेशनल लाइन क्या है आपकी? सबसे पहली बात करें कि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदियों के रोकने से कभी समुद्र नहीं बनता। मेरे युवाओं, जुड़ते रहो हमारे चैनल से, क्योंकि बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता, क्योंकि बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता। तो चलते हैं इसी के साथ। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तव में टाइम एंड वर्क क्या कहता है और क्या होता है। सबसे पहली बात करें, जैसे हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क के अंदर जो होता है, जब आपका वर्क निकल के आता है, कार्य आपका डिपेंड करता है भाई कि आपकी क्षमता क्या है, एफिशिएंसी आपकी क्या है। एफिशिएंसी और समय क्या लिया आपने कोई काम किया, उसे हम किससे नोट करेंगे भाई आपने कितना काम किया। अब आप जाकर के कहो, एक व्यक्ति पहुंचता है और वो मालिक से कहता है कि भाई मैंने 10 कुंटल गेहूं को ढोया, तो मालिक ने कहा कि ठीक है। दूसरा व्यक्ति पहुंचता है, वो बोलता है कि 200 कुंटल गेहूं को ढोया। मालिक ने कहा कि इसने 10 कुंटल ढोया और इसने 200 कुंटल ढोया। मालिक बड़ा आश्चर्य में पड़ा, तो वही वो कैसे डिफाइन करे इस बात को कि किसने ज्यादा काम किया। तो पहला वाला मजदूर बोलता है कि सर मैंने 1 महीने में 10 कुंटल वजन ढोया है और इसने 2 महीने में 200 कुंटल ढोया है। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है कि कोई भी काम कितने समय में हुआ है, तब हम उसकी क्षमता का पता लगा पाते हैं। क्षमता क्या होती है हमने आपको बताया, क्षमता समय का जस्ट उल्टा होती है। 2 बात यहां से आप याद रख लेना, रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आती है कि क्षमता जो होती है आपकी वो एफिशिएंसी की जस्ट उल्टा टाइम होता है। यानी कि ये है आपकी समय की बात करें, समय का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। समय का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षमता होती है। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। समय का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, क्षमता। यानी कि समय जितना ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी उसकी उतनी ही कम होगी। यदि एफिशिएंसी कम होगी, इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। अब यहां से बात करती हैं कि क्या आपके क्वेश्चन कहते हैं, क्या कंसेप्ट कहते हैं। इतना ध्यान रखना आप कि भाई समय का जस्ट उल्टा क्षमता होती है। और एक सूत्र जो हमने आपको बता दिया अभी, उतना ही याद रखना है। पूरा टाइम एंड वर्क इसी पर डिपेंड करता है कि जब कार्य निकलता है वो समय और क्षमता के गुना करने से कार्य की प्राप्ति होती है। अब बात करें, एक क्वेश्चन को बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया, क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ लिया कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी के कार्य की क्षमता बताइए। ए और बी के कार्य करने की क्षमता बताइए। अब आपने सोचा कि सर आपने बताया ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 7 दिन में करता है। जे ए का क्या है, समय है, डे। ए डे में काम कर रहा है, ए 6 डे में और बी 7 डे में। हमें एक बात समझ में आती है, यहां से पूछ रखा है ए अनुपात बी बताइए, लेकिन किसका अनुपात बताना है आपको? ए अनुपात बी किसका बताना है?
क्षमता का, क्षमता का समय दे रखा है, उसने क्षमता का अनुपात पूछ रखा है। यदि आपको जो मैंने अभी तरीका बताया आप उसे डायरेक्ट ध्यान नहीं रखते हो तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। पहली बात हमने कहा कि ए और बी का जो 6D में कर रहा है यहाँ पर 7D में कर रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर आपने बताया अभी कि समय का जस्ट उल्टा क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि यदि इसका अनुपात ए और बी का अनुपात समय का अनुपात है, ए और बी ले लीजिए, ए और बी का जो समय का अनुपात है टी का वो है 6 और 7, 6 और 7 है। ए का मान 6 और बी का मान 7 है, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 7:6, यानी कि 7 और 6, यानी ए और बी की एफिशिएंसी जो होगी वो हो जाएगी 7:6। अब सर आपने इसमें इतना क्यों कराया? हमने नहीं कराया, हमने आपको इतना समझाने की कोशिश की। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट बता के छोड़ देते कि यदि समय का अनुपात 6:7 दे रखा है, यानी कि समय 6 दिन लग रहे हैं, इसको 7 दिन लग रहे हैं, तो इसकी क्षमता का अनुपात पूछा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे आपसे कि 2 में जब किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना, यानी कि 7:6 होगा। यानी ए का मान है वो बी का हो जाएगा और बी का मान है वो ए का हो जाएगा। यदि 2 व्यक्तियों के रिलेशन की बात करें तो इसका मान बदल जाता है। मान बदलता क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि आपकी क्षमता जस्ट उल्टा होती है किसकी, समय की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि 3 व्यक्तियों में जब क्वेश्चन डिवाइड होता है तो कैसे होता है। 3 व्यक्तियों पर डिपेंड करके जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इस रेशियो को, इस क्षमता के अनुपात को कैसे ज्ञात करेंगे, और उसमें आपको रेशियो भी सिखाऊंगा मैं कि आपको रेशियो का मेथड कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको अपना समय कैसे बचा सकते हो आप। अब मैं बात करूं, एक किसी कार्य को 10 महीने में करता है, क्वेश्चन लिखा है इसमें, और बी उसे 18 महीने में करता है और सी उसे 26 महीने में करता है। ए किसी काम को 10 महीने में करता है, बी 18 महीने में करता है और सी 26 महीने में करता है। ये मंथ की बात चल रही है, ये क्या है, इसका टाइम है। अब कह रहा है तो बताइए ए बी और सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या होगा। ए बी सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या होगा। अब मैंने आपको बताया, अब सर कहोगे कि सर बताइए अब इसमें कि हम किसे उल्टा करें और कहां पर लिखें। समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ए का मान क्या है, ए का मान 10 है, 10 मंथ लगे उसको, ए को कितने महीने लगे, 10 महीने में उसने किसी काम को किया तो उसकी क्षमता देखिए। अगर ए की बात करूं मैं तो ए की क्षमता को आपको क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, ए किसका क्षमता का रेशियो निकाल रहा हूं। अब यहां से 10 मंथ लगे इसको, यानी कि 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा होती है समय की क्षमता। अनुपात बी का 1/18 हो जाएगा, सी का 1/26 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिए, जब जाकर के आपका आंसर निकलेगा। अब आंसर क्या निकलेगा आपका, देखिए, अब 2 से यदि काटते उसे 5 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा और ये 13 बार जाएगा। यदि आप पे रेशियो करना आता है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व, तब आप करोगे, क्या करने जाओगे आप इसमें कि सर आपने 5, 9 और 13, ये क्या आ गया, 13, 9 और 5, 18 और 26। अब देखिए इसे 5, 9 और 13 हो गया ये आपका। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 10 महीने, 5, 9, 13। अब देखिए ए बी सी का डायरेक्ट जब अनुपात ही पूछेगा, जब आप पर आता है तब तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, यदि नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपने एक भी कैलकुलेशन गलत की तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया क्या है, यदि मैं इसका गुना आपस में करूंगा 13 निम्मा 1 से 8, सॉरी 117 होगा, ये 13 निम्मा 117। अब इसे बंद कर लीजिए, आप इन्हें आपस में गुणा कीजिए, 13 पंजे 65 रेशियो, इसे बंद कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करिए, 13 पंजे 9 पंजे 45। अब आप एक बात देख रहे हैं कि सर आपने किया कैसे। अब आप जो गुना करते होंगे, आप क्या करते होंगे, इन दोनों संख्याओं का गुना आपने इधर किया और यहां लिख दिया।
अब क्या किया आपने, इन दोनों संख्याओं का गुना आपने यहां पर किया तो ये लिख दिया। अब इसे छोड़ करके आपने इन दोनों संख्याओं को मिला करके यहां पर गुना किया और यहां लिख दिया। इस बात का ध्यान देना कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या हम इस वाली कैलकुलेशन को बगैर पेन के भी कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, क्या हम इसी वैल्यू में भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले इसे समझाने का प्रयास किया मैंने, दोबारा से समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपसे कहा कि जो आपका समय दे रखा है मंथ में, वो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा जब एफिशिएंसी का रेशियो हम निकालने जाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, एफिशिएंसी की बात चल रही है तो 1/10 अनुपात 1/18 अनुपात 1/26 कर दिया। 1/26 जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे 5 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अब देखिए जब गुना करने की बात आती है तो इन दोनों संख्याओं का आप गुना इसमें करोगे, 13 9 117 हो जाएगा। इसे छोड़ दोगे, दोनों संख्याओं को गुना इसमें करोगे, 13 5 65। इसे छोड़ दोगे, इन दोनों संख्या को गुना इसमें करोगे, 45। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब मैं आपको बताता हूं तरीका, एक तो इसी में तरीका बताता हूं, दूसरा बताता हूं। देखो जब कभी भी आप रेशियो निकालने जा रहे हो इस प्रकार से संख्या है, तो इस वाली संख्या का यदि रेशियो निकाल रहे हो नीचे तो इसे बंद कर दीजिए। इस पर उंगली रखिए आपने, इन दोनों संख्या को गुना करिए, 117 आ जाएगा। इसका निकाल रहे हो तो इस पर उंगली रखिए, आपस में संख्या को गुना करिए, इस वाली संख्या आ जाएगी। अब इसको बंद करिए और इन दोनों संख्या को गुना करिए, ये वाली संख्या आ जाएगी। यानी कि जिस संख्या को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसी संख्या को आपको छिपा लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सुन पाए होंगे। अब बात करते हैं कि बगैर सॉल्व किए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि भाई एबीसी आपको पता चल गया, लिखा हुआ है, हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम में देखना होता है कि हम समय को कैसे बचा सकते हैं। मैंने आपको बेसिक करा दिया, आप इसे नोट कर सकते हो, लेकिन हमें देखना ये है कि समय कैसे बचाएंगे। मैं कहूँ आपसे कि जब हमें पता ही है कि उल्टा होता है, यानी कि समय का जस्ट उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की रेशियो की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। 2 से इन तीनों संख्या को सीधा सीधा काट दीजिए, 5 होगा, ये 9 होगा और ये 13 होगा। आपने कहा कि सर इस वाली संख्या को प्राप्त करना है तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके लिख दीजिए, 9 13 9 117। इसको ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, ये 13 है, 13 5 65। इसे बंद कर दीजिए, इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 9 5 45। 117 अनुपात 65 अनुपात 45, 117 अनुपात 65 अनुपात 45 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो संख्या समय, आप इसका मत ध्यान दो कि समय है, हमें पता चला आगे, हमने बेसिक से आपको ये समझाया कि समय जस्ट उल्टा होता है एफिशिएंसी का। जब आप इसे बटे में सॉल्व करने जाओगे ना तो बटे का मतलब यही निकल के आता है कि दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, ये वाली संख्या आ जाएगी, और इस संख्या को छुपा लीजिए, इन दोनों संख्या को गुना करिए, ये वाली संख्या आ जाएगी। इस संख्या को छुपा लीजिए, इन दोनों संख्या को गुना कीजिए, ये वाली संख्या आ जाएगी। यानी कि जिस संख्या को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसी संख्या को आपको छुपाना है और बाद बाकी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए और वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब आप आगे से इस बेसिक से नहीं जाओगे, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कंसेप्ट समझ में आता है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमें सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के चलूंगा मैं कि एक आदमी 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है तो एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ेगा। एक आदमी 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है, 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है। ध्यान रखना, एक आदमी 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है। अब एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ेगा। 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ता है, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, एफिशिएंसी, ये समय है। और ये क्या है, ये वर्क है इसका, सॉरी ये क्या है, वर्क। ये क्या किया उसने, वर्क किया। अब ये देखिए तो इसने क्या किया, एक काम किया। 10 दिन में कितना काम किया, 2। तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई। जब 10 दिन में कोई काम इसने क्या किया, दो काम किया है, तो एक दिन में क्या करेगा।
एक दिन का काम, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको बस इतना देखना है। इसमें क्वेश्चन में कह रखा है, कोई आपसे कहे कि भाई 10 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, जो संख्या दे रखी होती है उसे गुना में ले देते हैं। 100 × 2/10 ऐसे ही तो करोगे। तो बस यही है इसमें कह रखा है 10 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1/10 1/5। ये किसमें, डे में दे रखा है तो दिन आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने देखा कि 10 की वैल्यू 2 है, यानी कि 10 दिन में 2 काम कर रहा है वो। 2 क्या है, आपका वर्क है। 10 दिनों में 2 काम किया उसने, 2 चैप्टर पढ़े, इसका मतलब 2 काम किया है उसने, टोटल कंप्लीट वर्क है वो। यदि कंप्लीट वर्क है तो ये मान के चलो कि 10 की वैल्यू है वो। हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि समय को हमें समझना पड़ेगा, एफिशिएंसी को हमें समझना पड़ेगा, और आपका उससे क्या निकलता है, वर्क को आपको समझना पड़ेगा। वही वर्क ये कहता है कि भाई 10 दिन उसने समय लिया, एक निश्चित समय लिया और एक निश्चित समय में एक निश्चित काम किया है, और निश्चित समय में एक निश्चित काम किया है तो एक निश्चित समय में ही एक निश्चित काम को उसने पूछ रखा है। यदि निश्चित वैल्यू दे रखी है तो उसे डायरेक्ट हम पुटिंग करती है, ना कि आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो हमें डायरेक्ट बताया गया उसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन करा चुका हूं इस प्रकार का, इस क्लास में भी ये क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 28 दिन में और सी उसी काम को 56 दिन में करता है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 28 दिन में और सी उसी काम को 56 दिन में करता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बताइए वो तीनों मिलकर के इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। मैंने आपसे कहा जब आपका किसी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है कि ए की वैल्यू पुट कर दी, ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा। आप सीधे इस तरीके से लिखिए, क्योंकि आपको समय बचाना है एग्जाम में। आपको क्या लिखना है, आपको नोट क्या करना है, आप खुद समझिए, खुद सोचिए, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो यहाँ पर देखिए। मैं जो बता रहा हूं उनको एज इट इज आप देखा करो, इससे प्रॉफिट ये होगा, आपको समय बचाने का तरीका मिलेगा। यहां से हमने देखा कि सर आपने कहा कि इसका सबसे पहले क्या लेना है, इसका लेना है हमें एलसीएम। इसका जो एलसीएम होगा, हमें एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है दी गई संख्याओं का एक सबसे छोटा नंबर जिसमें दी गई सारी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। 56 को यदि हम एलसीएम ले लें, तीनों संख्याओं का इसमें डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा कि सर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 14 चौका कितने होती है, 56, तो 14 आ जाएगा। 28 दूनी 56, 56 का 56 में दोगे 1 आ जाएगा। ये आया क्या आपका, ये टोटल वर्क है आपका। या तो आप इसे एफिशिएंसी कह लीजिए या एक दिन का काम मान लीजिए। एक दिन के काम की बात करूं मैं कि एबीसी एक दिन में कितना काम करते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसे मन निकालिए कि सर उन्होंने इतना काम किया है, 56 में इसका डिवाइड करने जाओ आप, फिर कहोगे कि सर इतने दिन का काम निकला, फिर उसमें से एक दिन का काम निकालो। नहीं, आपको उस बात पर ध्यान देना है, जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि एफिशिएंसी जो आपके क्वेश्चन की रहेगी वो एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम के बराबर होती है। यानी कि जब मैं अब इस संख्या में पूछूं कि a प्लस बी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि a प्लस बी कुल काम कितने दिनों में करते हैं, समय पूछ रखा है टी, a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क कितना है 56, एफिशिएंसी कितनी है 14 2 16 और 1 17, 56/17, 56/17। ये कितना लगा, इसे समय लगा। अब इस क्वेश्चन कट नहीं रहा, शायद उसमें कोई और वैल्यू दे रखी होंगी तो वो वैल्यू से कट जाएगा, या कुछ और वैल्यू पुटिंग की होगी तो ये कट नहीं रहा। आपका आंसर इतना ही होगा। अब देखिए सबसे पहले 4 से इसमें डिवाइड किया आपने, 4 एकम 4 4 चक 16, सही है, आपका सब कुछ ठीक है। अब आप ये देखना है कि 56/17 आपका आंसर आ गया। ये क्या आएगा, डे आएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 17 × 3 = 51 और 5 बचेगा,
नीचे 17 बचेगा, 3 सही 5 बट्टे 17D, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आपको इसमें क्या देखना है कि एफिशिएंसी, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन काम कितना किया हुआ, 14, 2 16 और 1 17, यानी कि 17 एक दिन का इसका काम हो जाएगा। एक दिन का काम किसका, ABC का, एक दिन का काम ABC का कितना हो जाएगा, 17। यहां से और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि B का 2 दिन का काम बताइए, B का 2 दिन का काम कितना हुआ, B की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 × 2 बराबर 4, 4 B का 2 दिन का काम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, एक दिन का काम होता है व्यक्ति का। B का एक दिन का काम 2, C का एक दिन का काम 1 और A का एक दिन का काम 14। तो ये क्या होता है, आपका एफिशिएंसी ही एक दिन का काम होती है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दिया करो। मैं एक कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास करता हूं, पहले उस पर बात करता हूं। देखिए, मैं कहूं कि एक दिन में, वन डे में कोई व्यक्ति 10 रोटी बनाता है। अब ज्यादातर ये क्वेश्चन महिलाओं के ऊपर आता है, तो ये महिलाएं कर लीजिए कि एक महिला कितने दिन में, एक दिन में 10 रोटी बनाती है। ये तो ज्यादा कर दिया हमने, 1 घंटा कर लीजिए। अब एक महिला 1 आवर में, 1 आवर में कितनी रोटी बनाती है, 10 रोटी बनाती है। अब मैं आपसे कहूं कि यदि एक महिला 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है, तो दो महिला 1 आवर में कितनी रोटी बनाएंगी। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं आपको एडवांस लेवल का जो इसका स्टेप है उसमें आते हैं, लेकिन मैं आपको इस स्टेप को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि टोटल वर्क कितना है और टोटल क्षमता कितनी है। अब यहाँ पर हमें इन महिलाओं की क्षमता के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एक बात का ध्यान रखना, जब क्षमता के बारे में हमें कुछ नहीं पता हो तो हम वहां पर बराबर की क्षमता लेकर के चलते हैं। अब ये भी हो सकता है ये महिला रसोई ही चलाती हो, ये नीचे वाली जो महिला हमने दूसरी ली, तो ये भी हो सकता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये महिला जो है आपकी, वो दूसरी महिला उसकी वो रसोई ही चलाती है, तो वो 1 घंटे में 100 रोटियां बनाती है। तो हम ऐसा तो नहीं है कि इसकी रोटी 100 मान के चलेंगे, नहीं, आपको इसकी भी रोटी कितनी माननी है, ये भी 10 रोटियां ही बनाती हैं। तो 2 महिला 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी, 20 रोटी बनाएंगी। तो आपको इसको समझना है, एक महिला 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है, तो 2 महिला 1 घंटे में 20 रोटियां बनाएंगी। इसे यहाँ पर हम क्षमता को बराबर लेकर के चलते हैं। हमें समय और वर्क से यहाँ पर काम होता है। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हम बराबर लेकर के चलते हैं। जब किसी की एफिशिएंसी के बारे में हमें बताया ही नहीं गया, जब हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं, तो हम क्यों आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे। जब आप जितना अपने बारे में बताना चाह रहे हो, अजनबी से उतना ही पूछो जितना वो बताना चाह रहा हो, तो ये हमारे लिए अजनबी है। क्योंकि अजनबी से ज़्यादा बात करोगे तो आपके लिए घाटे का ही सौदा होगा। तो हमें इन्होंने बताया कि भाई 1 घंटे में एक महिला 10 रोटी बना रही है, दूसरी भी महिला ही 1 घंटे में 10 रोटियां ही बनाएगी। ये क्या कहता है, ये हमारा गणित कहता है, इसे हम नहीं कहते। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, एक महिला है 15 घंटे में 75 केक बनाती है। एक महिला 15 घंटे में 75 केक बनाती है। पंद्रह घंटे में, यानी ये आवर है, आवर में समय दे रखा है आपका, 75 केक बनाती है। एक महिला 15 घंटे में 75 केक बनाती है। उसकी बेटी है, उसकी बेटी मिलकर के 120 केक बनाती हैं। 120 केक बनाती है कितने घंटे में, इसमें समय दे रखा है 20।
20 घंटे में 20 घंटे में यदि 120 केक बनाती हैं, ये इसकी माता है, मदर, और इसमें क्या है, मदर प्लस सिस्टर। यदि आप इसे खुद में सपोज करके देखें तो यहां से हमें मिलता क्या है कि मदर 15 घंटे में 75 केक बनाती है, मदर प्लस सिस्टर 20 घंटे में 120 केक बनाती हैं। तो हमें 30 घंटे में वो कितने केक बना सकती हैं दोनों मिलकर के, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। वह नहीं, सिस्टर पूछ रखा है कि सिस्टर 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। अब आप इसमें समझने का प्रयास करना। हमने आपसे अभी क्या कहा, पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया कि ए किसी काम को कुछ समय में कर सकता है, बी निश्चित समय में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी को देखना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि इसको एक मान लीजिए, इसे आप ए मान लीजिए पूरे को, और इस पूरे को बी मान लीजिए। इसे ए मान लिया आपने और इस पूरे को बी मान लिया। अब आप कहोगे कि सर ए का समय दे रखा है और बी का समय दे रखा है, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? आप सर कुछ नहीं करना, आपको इसका क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 15, इसका क्वेश्चन क्या बना पता है आपको कि 15 घंटे में एक काम होता है और 20 घंटे में एक काम होता है। अगर आप इस प्रकार से भी जाओगे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से जब जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है कि 15 घंटे में 75 केक बनाती है, तो इसका यदि इसे डिवाइड कर दो आप, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, 15 का 5 75 हो जाएगा 5। एक घंटे में कितने केक बन रहे हैं? 5। इससे से काटोगे, एक घंटे में कितने केक बन रहे हैं? 6। एक घंटे में कितने केक बन रहे हैं? 6। अब ये देखिए, इनकी जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 30 की इसकी एफिशिएंसी आएगी 6 और इसकी आएगी 5। अब ये 6 और 5 एफिशिएंसी नहीं होगा, इसका ये हुआ समय। कितना हुआ? समय। अब आप देखिए एफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, 5 और 6 क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। हमें पहले समय से एफिशिएंसी को निकालते थे, समय से एफिशिएंसी को निकालने जाते थे, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, एफिशिएंसी से समय को निकाला है। क्या हमें समय को निकालने की जरूरत थी? वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमें इतना समझना था, हमें एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 5 है और इसकी 6 है। 5 और 6 में डिवाइड हुआ है। इससे हमने काटा, एक घंटे में कितना केक बनाया इसने 5 केक बनाया, और इसने एक घंटे में कितना केक बनाया? इसने एक घंटे में 6 केक बनाया। 1 आवर की बात हो रही है। एक घंटे में 5 केक बनाया और इसने एक घंटे में 6 केक बनाया। ए ने एक घंटे में 5 और बी ने एक घंटे में 6। ए का वैल्यू माँ है और बी की वैल्यू माँ और सिस्टर दोनों है। यानी कि सिस्टर की वजह से हमारी जो एक केक बनाने की एफिशिएंसी बढ़ी है 1 घंटे में, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि सिस्टर सिर्फ 1 घंटे में एक ही केक बना सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 30 घंटे में कितना केक बनाएंगी, तो 30 घंटे में 30 ही केक बनेगा उससे, क्योंकि भाई वो तो पूरे घंटे में एक ही केक बना रही है, क्योंकि उसको बनाना ही नहीं आता। तो उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने इस तरीके इसको आपको क्यों बताया पता है आपको? मैंने इसलिए बताया कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब 1 और से 5 निकल गया, 1 से 6 मिल गया, तो वो इस प्रकार से चले जाते हैं कि सारा 5 और 6 हो गया, 30 एलसीएम ले लो, 6 और 5 आ गया। अब बच्चे सोचते हैं कि माँ अकेली 6, माँ की अकेले की एफिशिएंसी 6 हो गई और माँ और बहन की जो एफिशिएंसी निकल के 5। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने गलत किया है। ये आपने समय निकाला है। माँ को यदि 6 घंटे लगती हैं तो उसकी माँ और सिस्टर को मिलकर के 5 घंटे लगते हैं किसी काम को करने में। तो इसकी हमें वैल्यू, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि यदि 15 घंटे में 75 केक बन रहे हैं माँ से और 20 घंटे में 120 केक बन रहे हैं माँ और सिस्टर दोनों से, हमने इसे ए मान लिया, बी मान लिया। ये समझाने के प्रयास से किया मैंने, क्योंकि ये पूरा आपने कहा कि सर आपने तो ऐसे बताया नहीं हमें, तो ये दोनों मिलकर के कर रही हैं, तो इसे मैंने पूरा बी मान लिया। अरे बी की वैल्यू 6 है तो बी में 2 मान है, माँ और सिस्टर। तो माँ की हमें पता ही है, माँ 1 घंटे 5 बनाती है, तो बहन माँ के 1 घंटे 5 तो हुई गई इसमें, जबकि 1 घंटे में कितने केक बन रहे हैं? 6।
तो एक जो केक बच रहा है वो किसका हुआ, सिस्टर का। यानी कि सिस्टर की जो मान है वो 1 घंटे में एक ही केक बना पाती है। ये उसकी क्या है, ये कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता किसकी है, माँ की है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे दिए गए नंबर 9012316022 पर आप मैसेज करके भी बता सकते हो। बाय बाय।